आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है शेयर को सेल करने पर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को सेल करने पर। तो यहाँ पर जो मेरा पर्पस है वीडियो बनाने का वो ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर टैक्स रेट कितने लगने वाला है। वो टैक्स रेट भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, बट यहाँ पर जो मेरा मेन पर्पस है वो आपको ये बताना है कि इसकी कैलकुलेशन जो है वो कैसे की जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमेशा एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि हमारी जो इनकम है वो तो 5 लाख से ज़्यादा ही नहीं है, तो हमें फिर किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमें रिबेट मिल जाती है। इसी तरीके से अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाते हैं तो वहाँ जो रिबेट मिलती है वो 7 लाख रुपीज़ तक मिल जाती है। तो अगर हमारी इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, सैलरी है या अदर सोर्सेज से भी कोई इनकम है और सारी ही इनकम मिला के 5 लाख और 7 लाख क्रॉस नहीं करती है, तो क्या हमें टैक्स पे करने की ज़रूरत है? तो इस वीडियो का जो मेरा पर्पस है बनाने का वो यही है, आपको एक कैलकुलेशन समझानी है मुझे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कुछ और इनकम भी है, तो आपको जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख या फिर आप बोल सकते हैं 3 लाख, उसकी एडजस्टमेंट आपको कैसे करनी है, रिबेट आपको कहाँ पर मिलने वाली है, कहाँ पर नहीं मिलेगी। और कुछ व्यूअर के क्वेश्चन भी मेरे पास आए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, उनको मैंने जो है क्या रिप्लाई किया है। तो चलिए उस कैलकुलेशन को समझते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो कि मेरा आज का जो मेन टॉपिक है ये नहीं है। जो मेरा मेन टॉपिक होगा वो आगे शुरू होगा, जहाँ मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करूंगा, बट स्टिल ये बताना भी आपको ज़रूरी है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते भी होंगे इसके बारे में कि अगर आपको कोई प्रॉफिट हो जाता है, गेन हो जाता है सेल करने पर शेयर्स या म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पर या तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको तब होगा जब आप सेल करेंगे 1 दिन के बाद या फिर 12 मंथ से पहले। 1 दिन के बाद और 12 महीने से पहले अगर आप सेल कर देते हैं तो उस केस में फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। वहीं कोई इक्विटी शेयर या फिर म्यूचुअल फंड आप सेल करते हैं आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, जिस तारीख को आपने परचेज किया उसके 12 महीने के बाद अगर आप सेल करेंगे तो उस केस में फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो यहाँ पर जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है वो 15% टैक्स पे करना पड़ता है, फ्लैट टैक्स लग जाता है उसके ऊपर। इसी तरीके से अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो यहाँ पर आपको 10% टैक्स पे करना पड़ता है उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, बट अबव 1 लाख रुपीज़। मीन्स सपोज करें आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ वो 2 लाख रुपीज़ का हो गया, तो इसमें से क्या है, आपको आप बोल सकते हैं कि आपको एक डिडक्शन या एग्जम्पशन मिल जाएगी 1 लाख रुपीज़ की। तो मीन्स 1 लाख पे आपको कोई जो है टैक्स नहीं लगेगा, जो बैलेंस 1 लाख रुपीज़ होगा उस पर ही आपको जो है 10% पे करना पड़ेगा। तो जो भी आपका कैपिटल गेन होगा उसमें से 1 लाख रुपीज़ की आपको डिडक्शन मिल जाएगी और बैलेंस के ऊपर आप 10% टैक्स जो है पे कर देंगे। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं आपको क्लैरिटी दूंगा कि वो कौन सी सिचुएशन होती हैं जहां पर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, 7 लाख से ज़्यादा नहीं है, बट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। तो देखिए, इसके समझने से पहले सबसे पहले आपको ये टेबल मैं दिखा देता हूँ, टैक्स स्लैब आपको मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद ही आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ पाएगी। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स स्लैब जो है चूज़ करना होता है, जहां पर 2.50 लाख तक जो है किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है। तो ये जो 2.50 लाख है इसको हम बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस रहने वाली है, बहुत ही रेलिवेंस रहने वाली है। उसके बाद अगर आपकी इनकम 2.50 लाख से 5 लाख तक है तो उस केस में फिर आपको 5% टैक्स पे करना पड़ता है। और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको जो मैक्सिमम टैक्स की रिबेट मिलती है वो 12,500 की रिबेट मिल जाती है, क्योंकि जो भी आपको 2.50 लाख से 5 लाख की इनकम होगी उसके ऊपर अगर आप 5% टैक्स लगाएंगे तो ये 12,500 निकल कर आएगा। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको जो मैक्सिमम रिबेट मिलती है वो मिलती है 12,500 की, अगर आपकी इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं करती है। उसके बाद का स्लैब जो है ये आप देख ही रहे हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ नहीं करते हैं, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाते हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो स्लैब है आप देख ही पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है वो होती है 3 लाख रुपीज़। तो आप देख रहे हैं 3 लाख रुपीज़ यहाँ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। मीन्स अगर आपकी आपकी जो इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या फिर और भी इनकम हो, अगर वो 3 लाख क्रॉस नहीं करती है तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। वहीं अगर आपकी इनकम 3 लाख से लेकर 6 लाख तक है तो यहाँ पर 5% टैक्स लग जाता है, जो कि बन जाता है 15,000 रुपीज़। और इसी तरीके से 6 लाख से 9 लाख तक जो टैक्स बनता है वो 10% के हिसाब से बनता है, बट आपको जो रिबेट मिलती है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर वो मिलती है अप टू 7 लाख रुपीज़ तक। अगर आपकी इनकम 7 लाख क्रॉस नहीं करती है टोटल इनकम, तभी आपको रिबेट मिलती है। तो इसका मतलब 6 लाख से लेकर यहाँ अगर हम 7 लाख तक देखेंगे तो 1 लाख बनता है। उस 1 लाख के ऊपर अगर आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 बन जाता है। तो इस तरीके से आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आप बोल सकते हैं
मैक्सिमम 25,000 के टैक्स की रिबेट जो है आप ले सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है रहने वाला वो क्या है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की, इसको आपको कैसे यूज़ करना है और रिबेट आपको कहाँ पर मिलने वाली है, कहाँ पर नहीं मिलने वाली है, इसके ऊपर ही कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखेंगे। और आप जानते ही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, यहाँ तो वैसे भी फ्लैट रेट लग जाता है 10%, 15% और 10% का। तो यहाँ तो टैक्स स्लैब वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होता है। टैक्स स्लैब जो एप्लीकेबल होता है वो आपका होता है सैलरी की इनकम है उसके ऊपर होता है, अदर सोर्सेज से कोई इनकम है, कोई आपको बिजनेस की इनकम है, प्रोफेशन की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, इनके ऊपर जो है ये टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो चलिए अब नीचे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इंपॉर्टेंट नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए समझना। कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी अगर आप टैक्स की कैलकुलेशन करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं या फिर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएं, तो आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है उसका बेनिफिट मिल जाता है। मीन्स ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर मैंने आपको बता ही दिया, तो 2.50 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, मीन्स 2.50 लाख तक किसी भी तरीके का टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, तो ये आपको मिल जाएगी यहाँ इसका बेनिफिट। न्यू टैक्स रिजीम में आपको 3 लाख तक का जो है बेनिफिट मिल जाएगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का। वहीं अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में भी चाहे आप ओल्ड टैक्स में जाएं चाहे न्यू टैक्स में जाएं, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख और 3 लाख, यहाँ पर भी आपको इनका बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, सपोज करें आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 1 लाख रुपीज़ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका सपोज करें ये 1.50 लाख है, और उसके अलावा अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं, और इसके अलावा सपोज करें आपकी कोई अदर सोर्सेज इनकम है, बैंक वगैरह से आपका जो है इंटरेस्ट आ गया, तो वहाँ पर आपका 50,000 ये है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये आपका हो जाता है 2 लाख रुपीज़, 2.50 3 लाख रुपीज़, सॉरी 3 लाख रुपीज़ हो जाता है। तो इस केस में तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% जो है फ्लैट टैक्स लगना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 1 लाख से ऊपर जो भी होगा उसके ऊपर 10% लगना चाहिए। बट क्योंकि आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है 3 लाख रुपीज़ है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 2.50 लाख है, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख और 3 लाख क्रॉस नहीं करती है, तो तब तो आपको एक भी रुपया टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का जो बेनिफिट होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी मिलता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिबेट की। तो देखिए रिबेट अंडर सेक्शन 87 एक कब मिलती है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 5 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए टोटल इनकम, उसमें आपको रिबेट मिल जाएगी। मैक्सिमम कितनी रिबेट मिल जाएगी, 12,500 तक की रिबेट मिल जाएगी। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस केस में फिर आपको रिबेट भी मिल जाती है, इसलिए मैंने यस लिख दिया है। चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं या फिर न्यू टैक्स रिजीम में जाएं, न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो जो रिबेट की इनकम होनी चाहिए वो 7 लाख क्रॉस नहीं करनी चाहिए, 7 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम रिबेट जो मिल जाती है वो 25,000 की मिल जाती है। बट यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जब आप जाएंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की टैक्स की रिबेट आपको नहीं मिलती है। मींस ओल्ड टैक्स रिजीम में जो 12,500 की रिबेट मिलनी है तो वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम में जो 7 लाख से ज़्यादा इनकम आपकी नहीं होगी तो 25,000 की रिबेट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर हमें रिबेट क्यों नहीं मिलेगी, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाते हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है 15% टैक्स लगा दिया जाता है, चाहे आप ओल्ड टैक्स में जाएं या फिर न्यू टैक्स में जाएं। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपका जो टैक्स रेट है वो केवल 10% है। तो कहीं ना कहीं देखिए 5% टैक्स रेट तो आपसे ऑलरेडी ही कम ले रहे हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर गवर्नमेंट, और ऊपर से यहाँ पर आपको 1 लाख रुपीज़ का बेनिफिट एक्स्ट्रा वैसे ही दिया हुआ है। अगर सपोज करें अगर आपको 1 लाख रुपये का मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया और 1 लाख रुपये का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो यहाँ तो आपको देखिए 15% के हिसाब से 15,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर तो वैसे ही 10% टैक्स है, बट 1 लाख के ऊपर तो जो भी होता है कोई टैक्स लगता ही नहीं है। 1 लाख तक तो 1 लाख से ऊपर जो होगा वो आपका डिफरेंशियल अमाउंट के ऊपर टैक्स लगता है, तो 1 लाख तक तो वैसे ही कोई टैक्स नहीं लगना। तो यहाँ पर जो टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो नील लगेगा। तो इतने सारे बेनिफिट पहले ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में दिए हुए हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में जो रिबेट का बेनिफिट है 12,500 ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर और 25,000 न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, वो बेनिफिट जो है यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए जानना, इसके हिसाब से ही हम आगे जो है अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के अंदर कैलकुलेशन करेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट देखिए मैंने यहाँ पर भी आपको दिया है,
तो देखिए नोट क्या है। तो देखिए जो मैंने आपको ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बताई है 2.5 लाख ओल्ड टैक्स रेजिम में और न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख रुपीज़ की, हमेशा ध्यान रखना है ये आप ये एडजस्ट करेंगे अमाउंट 2.5 लाख और 3 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का, ये सबसे पहले आप जो करेंगे सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज से अगर कोई आपकी इनकम है, इन इनकम के अगेंस्ट आप जो है एडजस्ट करेंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर तो स्पेशल रेट अप्लाई हो जाते हैं 15% और 10%, और ये जो आपकी इनकम होती है सैलरी हो गई, पीजीबीपी हो गई, हाउस प्रॉपर्टी हो गई और अदर सोर्सेज हो गई, इनके ऊपर आपका टैक्स स्लैब लगता है। तो इसलिए जो टैक्स स्लैब के अंदर जो 2.5 लाख है और 3 लाख है न्यू टैक्स रेजिम के अंदर, इस टैक्स स्लैब के अंदर सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो इस इनकम को प्रायोरिटी दी जाती है। ये चारों ही तरीके की इनकम पहले एडजस्ट होंगी, उसके बाद अगर कोई इनकम बचेगी तो उसके बाद कोई भी जो इनकम बचेगी उसके बाद वो इनकम जो है आपकी एडजस्ट हो जाएगी सेकेंडरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ, और उसके बाद फिर कुछ अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का अमाउंट बचता है तो फिर वो आपका एडजस्ट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट। ये जब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको आगे करवाऊंगा तो वहाँ पर आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे व्यूअर हैं क्वेश्चन पूछते रहते हैं, यहाँ पर भी एक व्यूअर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि जो मेरी इनकम है वो कैपिटल गेन से है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड उन्होंने सेल किए या आप बोल सकते हैं शेयर सेल किए, तो उनको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ वो 3 लाख रुपीज़ का हुआ और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ वो 2 लाख रुपीज़ का हुआ, तो टोटल गेन उनका 5 लाख रुपीज़ का हुआ। तो वो ये जानना चाहते हैं क्या उनको, क्योंकि 1 लाख का तो कोई टैक्स लगेगा नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, तो उनकी इनकम जो है केवल 4 लाख रुपीज़ है, तो क्या अभी भी उनको कोई टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो पूछना चाह रहे हैं वो यही पूछना चाह रहे होंगे, इनको भी यही कन्फ्यूज़न होगा कि बेस जो आपको बेनिफिट मिलता है 5 लाख तक का रिबेट मिल जाता है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो किसी भी तरीके का टैक्स आपको पे नहीं करना है, न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख तक किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना है। तो इनका ये क्वेश्चन होगा, तो इनको मैं ऑलरेडी रिप्लाई कर चुका हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो देखिए इस एग्जांपल से हम समझेंगे। तो देखिए अगर पहले हम चलते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर, तो ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर मैंने बताया है पहले आप अपनी इनकम को लिख लीजिए। अगर आपकी कोई सैलरी की इनकम है, कोई बिजनेस आप करते हैं, कोई प्रोफेशनल है, हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम है, कोई एफडी का इंटरेस्ट आता है, आपका डिविडेंड आता है, कोई आपका सेविंग का इंटरेस्ट है, अदर सोर्सेज से कोई भी इनकम है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो हमारे केस में ये कुछ है नहीं, जो ये पर्सन है जिन्होंने मुझे कमेंट किया है उनकी कोई इनकम इस तरीके की है नहीं जो उन्होंने मुझे बताया है। उसके बाद इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 2 लाख रुपीज़ का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 3 लाख रुपीज़ का, तो उनकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपीज़ है। तो अगर उनकी टोटल 5 लाख रुपीज़ की इनकम है तो आप बोल सकते हैं कि वो जो रिबेट के लिए एलिजिबल है, क्योंकि इनकम जो है 5 लाख क्रॉस नहीं की है। तो जो ये इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स स्लैब लग जाता है, तो इनकी कोई इनकम ही नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पर कोई टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा नहीं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर वो 2.50 लाख होती है, और उसको आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है यही मैंने आपको यहाँ बताया था। पहली जो एडजस्टमेंट होगी वो सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज से होगी। उसके बाद कुछ अमाउंट बचेगा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से होगा, उसके बाद कुछ बचेगा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा। तो यहाँ पर हमें यहाँ तो ये वाली तो हमारी किसी भी तरीके की इनकम है नहीं, सैलरी वगैरह की कोई हमारी इनकम है नहीं, आप देख पाएंगे यहाँ से। हाँ, तो ये है मेरी कोई इनकम है नहीं। उसके बाद जो मेरा इनकम है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। तो जो मेरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.50 लाख की, तो सबसे पहले उसको मैं एडजस्ट करूंगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख रुपीज़, तो इसके अगेंस्ट में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो मेरी है 2 लाख रुपीज़ की वो मैं लेस करवा दूंगा। यहाँ पर ये जो मेरी इनकम हो गई वो ज़ीरो हो गई, ये पहले से ही ज़ीरो थी। उसके बाद आती है मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम। तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम के ऊपर जो बची हुई अब लिमिट है 2.50 लाख में से 2 लाख आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, तो जो बची हुई लिमिट है वो 50,000 आपके पास अभी भी है। तो इस 3 लाख में से वो 50,000 आप एडजस्ट करवा लेंगे, तो जो बैलेंस आपकी इनकम बच जाएगी वो बच जाएगी 2.50 लाख। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में जो भी आपकी इनकम होगी उसमें से 1 लाख जो है लेस हो जाएगा, आप बोल सकते हैं आपको डिडक्शन दे दी जाएगी। तो जो 2.50 लाख का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा उसमें से 1 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, और जो बैलेंस होगा 1,50,000 उसके ऊपर आपको 10% जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जो 10% बनेगा वो बनेगा 15,000 रुपीज़। तो इस तरीके से यहाँ आपका आ जाएगा 15,000 रुपीज़ का टैक्स। उसके बाद देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, चाहे आप न्यू टैक्स रेजिम में जाएं या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम में जाएं, यहाँ पे आपको जो बेनिफिट होता है 2.5 लाख और 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट तो मिल जाता है, बट आपको रिबेट का बेनिफिट यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि पहले ही उन्होंने आपको बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड किए हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। वैसे तो यहाँ अगर ये ओल्ड टैक्स रेजिम में जा रहे थे तो इनको,
क्योंकि इनकम इनकी 5 लाख क्रॉस नहीं की है, तो ये मैक्सिमम 12,500 तक का टैक्स का बेनिफिट जो है ले सकते थे। बट क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में जो है टैक्स रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे इनको टैक्स रिबेट का बेनिफिट नहीं मिला। इवन इनकी इनकम जो है 5 लाख क्रॉस नहीं की थी, तो इसलिए इनका जो टैक्स रिबेट हो गई वो ज़ीरो हो गई। इसके बाद इनका टैक्स आ गया 15,000, 4% एजुकेशन सेस, तो इस तरीके से इनका जो टैक्स लगेगा वो बनेगा 15,600 रुपीज़ अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं। तो पहला तो इनका क्वेश्चन ये होगा कि उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम में पे करना पड़ेगा 15,600, और न्यू टैक्स रिजीम में भी देखिए मैंने टैक्स निकाला है जो कि है 10,400। तो इनके लिए बेटर ये रहेगा कि वो अपनी ITR को, अगर इनकी कोई और इनकम नहीं है तो अपनी ITR को वो न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करें और यहाँ करीब करीब 5,000 रुपीज़ टैक्स की जो है वो सेविंग कर लें। तो चलिए अब हम न्यू टैक्स रिजीम में देख लेते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम में भी सारी चीज़ें वहीं रहने वाली हैं। यहाँ पर बस क्या होगा, जो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी वो 2.50 लाख थी, बट यहाँ पर जो BEL का मतलब है दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो यहाँ पर आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो गई है वो हो गई है 3 लाख रुपीज़। तो इसी तरीके से देखिए आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP और अदर सोर्सेज से कोई इनकम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई इनकम नहीं है, तो कोई किसी भी तरीके की यहाँ पर आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एडजस्ट नहीं करेंगे, तो ये ज़ीरो है। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म कैपिटल 2 लाख रुपीज़ है, तो उसके अगेंस्ट 2 लाख रुपीज़ की इनकम एडजस्ट हो जाएगी, आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एडजस्ट हो जाएगी, तो ये इनकम भी ज़ीरो हो गई। अब जो बचा आपका 3 लाख रुपीज़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब देखिए यहाँ पर 3 लाख की आपको जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीज़ की है, तो अभी भी आपके पास 1 लाख रुपए का स्कोप है। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 3 लाख रुपीज़ का था उसमें से 1 लाख आपका लेस हो जाएगा, तो जो बैलेंस आपकी इनकम बचेगी वो 2 लाख रुपीज़ बचेगी। बट आपको मैंने पहले ही बताया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसमें से 1 लाख रुपए लेस हो जाता है, तो यहाँ पर भी 1 लाख रुपीज़ आपका लेस हो गया 2 लाख रुपीज़ में से। तो जो बैलेंस इनकम आपकी आई वो आ गई आपकी 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कितना टैक्स लग जाएगा, 10%, और आपका टैक्स आ जाएगा 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पर भी रिबेट आपको मिलने वाली नहीं है, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ करें या न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर आपको टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। वही मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है। इवन आपकी इनकम 7 लाख को क्रॉस नहीं की है तब भी आपको जो मैक्सिमम 25,000 की रिबेट आप ले सकते थे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर नहीं ले पाएंगे, और इस तरीके से आपको यहाँ जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 10,400 रुपीज़। तो इन पर्सन के केस में हम बोल सकते हैं कि इनको टैक्स तो पे करना पड़ेगा, तो उनको अगर कम टैक्स पे करना है तो उनको न्यू टैक्स रिजीम अपने केस में जो है वो चूज़ करना चाहिए। तो चलिए कुछ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके, क्योंकि इस वीडियो का जो मेरा मेन पर्पस है आपका बनाने का वो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड कराना है ताकि आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं ओल्ड टैक्स रिजीम का एग्जांपल लेके चलता हूँ। एक पर्सन है जिनकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उनका 5 लाख रुपए, तो पूरी इनकम जो 5 लाख से ज़्यादा की इनकम उनकी नहीं है, तो वो सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ना ही कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसके अलावा ना ही उनकी कोई सैलरी की, कोई बिजनेस की, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज से इनकम है। तो इस केस में देखिए, तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर सबसे पहले आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले वो अप्लाई होगी सैलरी से, तो सैलरी कुछ है नहीं तो कुछ भी अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, तो उस केस में जो पूरी की पूरी 2.50 लाख है, अब वो आप सारी की सारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 5 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ सीधा ये 2.50 लाख यहाँ से लेस हो जाएगा, और जो बैलेंस इनकम आपकी आ जाएगी, बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा वो 2.50 लाख आ जाएगा। लॉन्ग टर्म आपके पास है ही नहीं, तो इस 2.50 लाख के ऊपर जब आप 15% का टैक्स लगाएंगे तो ये बन जाएगा 37,500। अब देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी मिलता है और रिबेट का बेनिफिट भी मिलता है। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट तो मिलता है बट रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अब क्या होगा, आपकी जो इनकम है वो 5 लाख क्रॉस नहीं की है, तो इसलिए जो मैक्सिमम रिबेट मिलती है 12,500 की, वो रिबेट अब यहाँ पर आपको अलाउ हो जाएगी। तो 37,500 आपका टैक्स था, 12,500 की आपको रिबेट मिल जाएगी, तो जो बैलेंस टैक्स बचेगा 25,000, 4% उसके ऊपर एजुकेशन सेस लग जाएगा। इस तरीके से आपको 26,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी इनकम को लेकर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में चले जाते हैं तो देखिए इंपैक्ट क्या आने वाला है। तो देखिए कितना ज़्यादा टैक्स आपका सेव हो जाएगा। तो यही एग्जांपल अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर लेके चलता हूँ, सपोज आप ओल्ड टैक्स रिजीम में गए तो आपको 26,000 टैक्स पे करना पड़ा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जाते और न्यू टैक्स रिजीम में जाते तो देखिए क्या रहता। तो न्यू टैक्स रिजीम में सबसे पहले आपको एग्जॉस्ट करनी है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो यहाँ पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपीज़ की, तो ये लिमिट सबसे पहले एडजस्ट होगी सैलरी से,
बिजनेस इनकम से, हाउस प्रॉपर्टी से, अदर सोर्सेज से, तो यहाँ पर कोई इनकम है ही नहीं, तो यहाँ पर बेसिक एक्सचेंज लिमिट भी ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी कुछ नहीं है, तो फर्स्ट यहाँ से एडजस्ट होगा बेसिक एक्सचेंज लिमिट, उसके बाद जो बचेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हो जाएगा, और उसके बाद भी अगर कुछ बचेगा तो वो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो जाएगा। तो देखिए अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके पास 5 लाख रुपए है, इसलिए जो सारी ही बेसिक एक्सचेंज लिमिट है 3 लाख रुपीज़ की वो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा वो आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, और यहाँ पर 15% आप लगाएंगे तो 30,000 रुपीज़ का टैक्स आपका बन जाएगा। तो 7,500 के टैक्स की सेविंग तो आपको यहाँ पर ही हो गई। उसके बाद रिबेट देख लेते हैं। अब जब हम न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर जो रिबेट आपको मिलती है, अगर आपकी इनकम 7 लाख क्रॉस नहीं करती है तो मैक्सिमम जो रिबेट आप ले सकते हैं वो 25,000 की रिबेट भी ले सकते हैं। तो देखिए अब इन्होंने जब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ITR फाइल की होगी तो अब इनको जो बेनिफिट मिला होगा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर वो मैक्सिमम 25,000 तक के टैक्स का बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि वो जो रिबेट ले सकते हैं वो टैक्स की रिबेट लेते हैं हम 87A के अंदर। तो मैक्सिमम टैक्स कितना आप जो है माफ़ करवा सकते हैं अपना 25,000 रुपीज़। तो इस 30,000 में से 25,000 की आपको रिबेट मिल जाएगी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, और जो बैलेंस टैक्स होगा 5,000, 4% एजुकेशन सेस। इस तरीके से देखिए आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कितनी कम हो गई, सीधा 26,000 से उठकर वो 5,200 ही हो गई। तो मोटा मोटा आपने यहाँ पर 21,000 का टैक्स जो है वो सेव कर लिया अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR फाइल की। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या है, ना ही कोई सैलरी की इनकम लेते हैं, ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये भी आपका ओल्ड टैक्स रिजीम है और ये आपका न्यू टैक्स रिजीम है। तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में सबसे पहले बेसिक एक्सचेंज लिमिट का बेनिफिट मिलेगा आपको 2.50 लाख का। तो यहाँ कोई इनकम है नहीं तो कोई बेसिक एक्सचेंज लिमिट भी नहीं होगी फर्स्ट केस में। उसके बाद हमें कुछ बचती है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट करवानी है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी मेरा कुछ नहीं है, तो इसलिए बेसिक एक्सचेंज लिमिट भी ज़ीरो हो जाएगी। और फाइनली हमें जो है ये एडजस्ट करवानी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 5 लाख रुपीज़ है, इसके अगेंस्ट अब क्या है, जो भी बची हुई 2.50 लाख सारी ही जो आपकी एग्जम्पशन लिमिट है वो इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी। तो आपकी जो इनकम बचेगी वो बच जाएगी 5 लाख में से 2.50 लाख होने के बाद 2.50 लाख। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से आपको 1 लाख रुपए की छूट और मिल जाती है, तो ये भी छूट लेने के बाद आपकी जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा वो आ जाएगा 1,50,000 रुपीज़। तो 1,50,000 रुपीज़ के ऊपर दोस्तों आपको पे करना पड़ेगा 10% टैक्स, तो वो हो जाता है 15,000 रुपीज़। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम हो या न्यू टैक्स रिजीम हो, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर आपको किसी भी तरीके की रिबेट मिलती नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी, तो आपका टैक्स हो जाएगा 15,000, 4% एजुकेशन सेस, तो आपका टोटल टैक्स हो जाएगा 15,600 रुपीज़। अब सेम आ जाते हैं हम न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी देखिए, क्योंकि यहाँ पर बेसिक एक्सचेंज लिमिट जो है वो 3 लाख रुपीज़ आपको मिलती है, तो यहाँ पर वो जो 2.50 लाख की लिमिट थी वो 3 लाख से जो है एडजस्ट हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर आपको 3 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। 1 लाख रुपीज़ आपका जो है आपको डिडक्शन मिल जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। तो 5 में से 3 गया आपका 2 लाख हो गया, 2 लाख में से 1 लाख गया, तो आपका जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, जो आपका टैक्सेबल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ के ऊपर जब आप 10% टैक्स पे करेंगे तो वो आ जाएगा 10,000 रुपीज़। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 87A की रिबेट आपको मिलती नहीं है, तो इसलिए ये ज़ीरो हो गई। 10,000 आपका टैक्स हो गया, 4% एजुकेशन सेस हो गया, तो यहाँ पर आपका जो टैक्स बना 10,400 रुपीज़ का टैक्स बना। तो कहने का मतलब है न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपका अच्छा खासा टैक्स जो है आप सेव कर लेंगे। तो चलिए अब कुछ और एग्जांपल की तरफ भी बढ़ते हैं जहां मैंने सैलरी वगैरह की इनकम भी कंसिडर कर ली है। तो देखिए अब मैं एग्जांपल जो आपको दिखाऊंगा मैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम का ही एग्जांपल दिखाऊंगा, न्यू टैक्स रिजीम का नहीं दिखाऊंगा। मैंने पहले ही आपको न्यू टैक्स रिजीम के साथ कंपेयर करके दिखा दिया है, अकॉर्डिंगली आप जो है इनको भी एडजस्ट कर लेना जब आप अपने केस में आएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सबसे पहले ले लिया है सैलरी, PGBP, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज इनकम। ये इनकम आ गई है 2 लाख रुपीज़। उसके बाद एक मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ले लिया जो आ गया है 3 लाख रुपीज़। तो जो टोटल इनकम है मेरी 5 लाख क्रॉस नहीं की है, तो मुझे रिबेट का बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि मेरी इनकम जो है 5 लाख क्रॉस नहीं की है। तो सबसे पहले मेरा काम होता है बेसिक एक्सचेंज लिमिट का। तो बेसिक एक्सचेंज लिमिट मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो एडजस्ट होती है वो इन चारों इनकम से एडजस्ट होती है, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, और उसके बाद भी कुछ बचती है तो फिर वो हो जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो अगर आपकी सैलरी, PGBP, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज मिला के 2 लाख रुपीज़ है, तो जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2 लाख रुपीज़ पहले इससे एडजस्ट हो जाएगी और यहाँ बैलेंस इनकम कुछ बचेगी नहीं। अब जो 2.50 लाख है उसमें से 50,000 बचा हुआ है, तो वो 50,000 आप एडजस्ट करा लेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से।
तो ये इनकम आपकी बच जाएगी 2,50,000। तो इसके ऊपर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 15% टैक्स पे करना है, जो कि बन जाएगा 37,500। अब क्योंकि आपका ये जो टैक्स बना है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर बना है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर रिबेट का बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। तो आपकी इनकम जो है 5 लाख से ज़्यादा नहीं है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं, तो इसलिए आपको जो 87A के अंदर टैक्स की रिबेट मिलेगी वो 12,500 की मैक्सिमम टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। तो जो आपका टैक्स था 37,500, इसमें से टैक्स की जो रिबेट आपको मिलेगी वो 12,500 की रिबेट मिल जाएगी। तो बैलेंस 25,000 प्लस एजुकेशन सेस आपको 26,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ एक चीज़ को ज़रूर दोस्तों आप ध्यान में रखें, यहाँ ऐसा नहीं है कि 12,500 आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये वाली फिगर अभी तो 37,500 इसलिए आपको पूरा मिल गया, बट सपोज कर ये फिगर आपकी 10,000 की होती तो उस केस में फिर ये 12,500 आपको नहीं मिलता, ये भी आपको 10,000 ही मिलता और आपका यहाँ पे टैक्स जो है वो नील हो जाता। तो ये जो लिमिट है ये मैक्सिमम लिमिट है 12,500 की। अगर आपका जो एक्चुअल टैक्स है वो 12,500 से कम है तो उस केस में फिर वो ये जो रिबेट है अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी, ताकि आपका जो टोटल टैक्स है वो जीरो हो जाए। अब एक लास्ट एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। तो ये देखिए लास्ट एग्जाम्पल के अंदर भी मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही जाऊँगा। यहाँ पर मैंने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज से 1.50 लाख ले लिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 50,000 ले लिया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 3 लाख रुपीज़ ले लिया है। तो देखिए जो आपकी ये वाली इनकम होती है सैलरी वगैरह की, यहाँ पे टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स लग जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 10% जो है टैक्स लग जाता है। और आपकी जो इनकम है वो 5 लाख क्रॉस नहीं की है, तो इसका मतलब आपको रिबेट का बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है। बट सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को जो है एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले ये एडजस्ट किससे होगी, सैलरी से, बिजनेस से, प्रोफेशन से, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज से। तो कितना है 1.50 लाख, तो 2.50 लाख में से 1.50 लाख सबसे पहले यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, तो ये इनकम आपकी ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उससे एडजस्ट करेंगे आप। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है 50,000, तो ये सारा का सारा 50,000 यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो 2.50 लाख में से 2 लाख आपने एडजस्ट कर लिया। अब जो बचा हुआ 50,000 है वो तीसरे नंबर पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट आप करेंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट करने के बाद अब जो आपकी इनकम बचा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वो बची 2.50 लाख। अब 2.50 लाख में से आपको पता ही है 1 लाख रुपए की छूट आपको वैसे ही मिल जाती है डिडक्शन। जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसमें से 1 लाख तक आपको टैक्स पे करना नहीं होता। तो 2.50 लाख में से 1 लाख गया, तो जो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम आ गई वो आ गई 1,50,000 रुपीज़। तो इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप 10% टैक्स पे कर देंगे, जो कि होगा 15,000 रुपीज़। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही चुका हूँ, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है उस टैक्स के ऊपर आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, बट क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर रिबेट आपको 87A की नहीं मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। आपका टैक्स आ जाएगा 15,000, 4% एजुकेशन टैक्स, और इस तरीके से आपका जो टोटल टैक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 15,600 रुपीज़। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो मेरा मेन पर्पज़ था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको ये बताना नहीं था कि आपको कितना % टैक्स लगने वाला है, बट आपको कैलकुलेशन मेरा समझाना मेन पर्पज़ था। तो ऐसी कैलकुलेशन जब भी आपकी इनकम 5 लाख क्रॉस ना करे ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख क्रॉस ना करे, और आपकी इनकम के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को जो है एग्जॉस्ट कराना है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर वो 2.5 लाख है, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर वो 3 लाख रुपीज़ है। तो उसको जो आपको एडजस्ट करवाना है, सबसे पहले आपको वो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज या फिर कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है उससे एडजस्ट करवाना है। अगर उसमें से कुछ बच जाता है तो सेकंड नंबर पे आपको एडजस्टमेंट करानी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, और उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो फिर वो आपको एडजस्ट करवाना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो सबसे पहले आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एग्जॉस्ट कराएं, उसके बाद आप टैक्स रिबेट का जब बेनिफिट लेंगे सेक्शन 87A के अंदर, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर तो आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा कोई सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, अदर सोर्सेज इनकम, उसके ऊपर भी मिल जाएगा। केवल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स आप पे करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप उसको बोल सकते हैं, उसके ऊपर आपको सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलने वाली है। तो यही इंपॉर्टेंट था समझने के लिए, जिसको लोगों को लेकर हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो अगर अभी भी आपके मन में डाउट है, ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।